आज का बाइबल का वचन निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 वचन 1 से 5 9 से 15 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 13 वचन 1 से 9। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 वचन 1 से 5 9 से 15। इजरायली एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इजरायलियों का सारा समुदाय एलीम और सोनै के बीच सिन नामक मरुभूमि पहुंचा। इजराइल का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध बुनबुनाने लगा। इजरायलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हड्डियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाए। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा ने हारून से कहा, इजरायलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वह तुम्हारा बुनबुनाना सुन चुका है। जब हारून इजरायलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इजरायलियों का बुनबुनाना सुन चुका हूँ। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूँ। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इजरायली यह देखकर आपस में कहने लगे, मानहू अर्थात यह क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि यह क्या था। मूसा ने उससे कहा, यह वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 13 वचन 1 से 9। ईसा किसी दिन घर से निकलकर समुद्र के किनारे जा बैठे। उनके पास इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे नाव पर चढ़कर बैठ गए और सारी भीड़ तट पर बनी रही। उन्होंने दृष्टांतों द्वारा उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहाँ उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी ही उग गए, क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और फल लाए, कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना। जिसके कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। अब पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।